पश्चिम बंगाल के स्थानीय लोगों का न्याय व्यवस्था और पुलिस पर से विश्वास उठ चुका है। कारण है राज्य पुलिस पर पॉलिटिकल कंट्रोल। लोग पुलिस पर विश्वास करेंगे कैसे जब पुलिस के बड़े नाम सत्ताधारी पार्टी की रक्षा करने वालों में सामने आते हैं। ताजा मामला है कोलकाता पुलिस की डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास का। देखिए, अभी 19 अप्रैल को कोलकाता के बेलीगंज इलाके में फान रोड पर एक घर के बाहर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी खड़े हैं, साथ में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी है। ये कोई सामान्य रेड नहीं है, ये घर है कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास का। ईडी की कोलकाता यूनिट ने उनके 2 परिसरों पर एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई सोना पप्पू और जय कामदार मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत हुई थी। लेकिन कामदार की असली ताकत उसका पैसा नहीं था, उसकी असली ताकत थी पुलिस के साथ उसके संबंध। जी हाँ, ईडी ने खुलासा किया कि कामदार का कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास सहित कई पुलिस अधिकारियों से गहरा संपर्क था और वह इन अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को महंगे गिफ्ट्स और फेवर्स देता था। ईडी ने आरोप लगाया कि कामदार ने वेस्ट बंगाल पुलिस के कुछ अधिकारियों के बीच कंसिडरेबल क्लाउड का दुरुपयोग करते हुए जमीन से जुड़े मामलों में अपने हित साधे। आप समझ रहे हैं कि सोना पप्पू जमीन छीनता था, अवैध निर्माण करता था, एक्सटॉर्शन करता था। कामदार उस पैसे को शेल कंपनीज के जरिए धोता था और हवाला के जरिए देश विदेश घुमाता था, और ये पूरा खेल चल सका क्योंकि पुलिस को गिफ्ट मिल रहे थे। ईडी ने यह भी खुलासा किया कि कामदार ने सोना पप्पू की पत्नी को हथियार भी सप्लाई किए। अब आते हैं असली किरदार डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास पर, जो ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाते हैं। इतने करीबी कि उन्होंने एक बार कहा था कि ममता बनर्जी उनकी मां जैसी है। ये वही थाना है जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। ये एक साधारण तथ्य नहीं है, इसे समझना जरूरी है। पिछले 9 वर्षों से कालीघाट ओसी की पोस्टिंग कोलकाता पुलिस में सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास इसी थाने के जुरिडिक्शन में आता है। कालीघाट ओसी हमेशा सीएम के सबसे करीबी पुलिस अधिकारियों में गिना जाता रहा है। यानी कालीघाट ओसी बनना मतलब ममता बनर्जी का भरोसेमंद आदमी। शांतनु सिन्हा बिस्वास ने इस पद पर लंबे समय तक काम किया है और इसी दौरान उनके वे संबंध बने जो आज जांच के दायरे में है। ईडी सूत्रों के मुताबिक सिन्हा बिस्वास का सोना पप्पू और जय कामदार दोनों से घनिष्ठ संबंध है। शांतनु का राइज देखिए, वे वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विसेज के एक प्रोमोटेड अधिकारी हैं। बिस्वास को सितंबर 2021 में इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमिश्नर में प्रमोट किया गया, लेकिन वे कालीघाट पुलिस स्टेशन ओसी के रूप में काम करते रहे। मार्च 2025 में उन्हें डीसीपी के पद पर प्रमोट कर स्पेशल ब्रांच में डिप्यूट किया गया। फिर भी वे कालीघाट पुलिस स्टेशन से ही काम करते रहे। ममता बनर्जी से करीब होने के कारण उन्हें एक ही थाने में 8 साल रखा गया। नॉर्मली 3 साल के अंतराल पर ओसी का ट्रांसफर हो जाता है। और इससे भी बड़ा खुलासा ये है कि 2020 में शांतनु सिन्हा बिस्वास को राज्य सरकार ने वेस्ट बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस के बीच समन्वय के लिए नोडल ऑफिसर बनाया। ये एक ऐसी नई पोस्ट थी जो उनके लिए विशेष रूप से बनाई गई। खुद बिस्वास ने उस समय कहा था कि मम्मीदा महोदया यानी ममता बनर्जी ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है। जब एक ओसी स्तर का अधिकारी कहे कि मैडम ने जिम्मेदारी दी है तो राजनीतिक संबंध का पता चल ही जाता है। बीच में एक वीडियो भी सामने आया था जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया था कि डीसीपी सिन्हा ने वेस्ट बंगाल पुलिस वेलफेयर कमेटी के एक सम्मेलन में अपनी गार्जियन चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और टीएमसी की जीत सुनिश्चित करने की अपील की। एक पुलिस अधिकारी जो संवैधानिक रूप से निष्पक्ष होना चाहिए, सार्वजनिक रूप से एक राजनीतिक दल के लिए प्रचार करता है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि पुलिस का राजनीतिकरण कितना गहरा हो चुका है। अब देखिए, 1 अप्रैल 2026 को ईडी ने कोलकाता में 8 परिसरों पर छापेमारी की, जिसमें 1.47 करोड़ रुपए नकद, 67.64 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल डिवाइसेस, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और एक अनलाइसेंस्ड रिवॉल्वर बरामद हुई। ईडी को कई ऐसी अचल संपत्तियां भी मिली, जमीन और मकान जो आपराधिक गतिविधियों से बनाए गए लगते हैं। फिर 19 अप्रैल को डीसीपी शांतनु के घर की रेड, उसी दिन जय कामदार की गिरफ्तारी। 20 अप्रैल को ईडी ने डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास और उनके दोनों बेटों को पूछताछ के लिए समन जारी किए। ईडी अधिकारियों ने डीसीपी के घर के साथ साथ उनके एक बेटे के कोचिंग सेंटर पर भी छापा मारा है। यानी जांच सिर्फ अधिकारी तक नहीं, उनके परिवार तक पहुंच गई है। ये तीनों मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं: अपराध, पैसा धोना और सुरक्षा। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल,
इस सब में ममता बनर्जी की क्या भूमिका है? एक इंस्पेक्टर जो कालीघाट ओसी बनाया गया, जो सीएम का सबसे करीबी थाना है, प्रमोट होने के बाद भी यही रखा गया। डीसीपी बने तो स्पेशल ब्रांच में डेप्यूट हुए, पर काम कालीघाट से ही किए। राज्य सरकार ने उनके लिए एक नई पोस्ट बनाई। ये पैटर्न एक ही चीज दर्शाता है कि अधिकारी शासक दल की राजनीतिक मशीनरी का हिस्सा है। जनवरी 2026 में जब ईडी ने आईपैक के सॉल्ट लेक ऑफिस और उसके को फाउंडर प्रतीक जैन के लंदन स्ट्रीट आवास पर छापा मारा था, तो ममता बनर्जी खुद कोलकाता पुलिस कमिश्नर के साथ जैन के घर पहुंच गई। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जब एक मुख्यमंत्री ने किसी चल रहे ईडी रेड को इस तरह से डिसरप्ट किया। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने ईडी ऑफिशियल्स की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज इकट्ठी करनी शुरू की, यानी जिन लोगों ने भ्रष्टाचार की जांच की उन्हीं के खिलाफ एफआईआर हो गई। ये संरक्षण का असली चेहरा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास को कूच बिहार में ट्रांसफर किया गया था, ताकि वे उन क्षेत्रों में मतदान के दौरान फिजिकली प्रेजेंट ना रहे जहां अभी मतदान चल रहा था। यानी इलेक्शन कमीशन भी जानता है कि अधिकारी कुछ तो प्रभाव रखता है। अब 2026 के विधानसभा चुनाव शुरू हो गए हैं और ठीक इसी समय ये पूरा मामला सामने आया है। बीजेपी ने वेस्ट बंगाल की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को पत्र लिखकर शांतनु सिन्हा बिस्वास सहित 3 कोलकाता पुलिस अधिकारियों को इलेक्शन खत्म होने तक राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के आम नागरिकों के लिए ये मामला एक भयावह सवाल खड़ा करता है। अगर जो अधिकारी सीएम के घर की सुरक्षा करता था वही गैंगस्टर को भी प्रोटेक्शन दे रहा था, तो न्याय किससे मांगे? अगर एक डीसीपी स्तर का अधिकारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेता है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के व्यापारी से गिफ्ट्स लेता है, तो थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाना किस काम का? अगर मुख्यमंत्री खुद जांच एजेंसी के खिलाफ एफआईआर करवाती है, तो जवाबदेही की उम्मीद कहां से रखें? सोना पप्पू के खिलाफ एफआईआर थी, वह फरार है। जय कामदार ने बार बार ईडी के समन इग्नोर किए, वह घूमता रहा। डीसीपी शांतनु को प्रमोशन मिलती रही, पोस्टिंग मनपसंद रही। ये सिस्टम की विफलता नहीं है, ये सिस्टम का डिजाइन है, और इस डिजाइन को समझना पश्चिम बंगाल के वोटर के लिए बहुत जरूरी है। शांतनु सिन्हा बिस्वास के पॉलिटिकल कंट्रोल पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।